हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे कि अमेज़न पे हम लोग प्रोडक्ट सेल करें या शॉपिफ़ाई पे। ठीक है, मेरे लिहाज से दोनों बेहतर है अपने अपने प्लेटफॉर्म के लिए। देखिए, अमेज़न पे क्या है प्लस पॉइंट कि ऑलरेडी यहाँ पे कस्टमर बेस बना हुआ है। जो शॉपिफ़ाई आप अपना अकाउंट बनाते हो तो उस पे आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, फिर जाके कस्टमर गेन होता है। ठीक है, अमेज़न पे सिंपल होता है, जेनरिक एमपीएल एंड पीएल मैंने वीडियो बनाया हुआ है, नहीं देखा है तो वो पहले वीडियो जाके देख लो। तो जो जेनरिक होता है कोई भी प्रोडक्ट उस पे लिस्ट कर सकते हैं। एमपीएल में ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ता है, जीटीएन अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, 4 फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देते हैं, वो अप्रूवल मिल जाता है सिंपल एमपीएल में। प्राइवेट लेवल थोड़ा ऊपर ऊपर की तरफ का हो गया, उसमें आपको एलएलसी लगता है और ट्रेडमार्क लगता है। ठीक है, वो दोनों जब मिल जाता है तो फिर आप प्राइवेट लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे एक पीडीएफ के फॉर्म में अमेज़न.com पे इसको अपलोड करना पड़ता है, फिर आपको प्राइवेट लेवल को मिल जाता है। प्राइवेट लेवल का ये खासियत होता है कि आप खुद से अपना लेटेस्ट प्रोडक्ट अपने ब्रांड के नाम का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, और अमेज़न का एसईओ उसको कुछ ज़्यादा ही पुश करता है। ठीक है, और सेकंड ये चीज़ होता है कि आपको ए प्लस कैंपेन बनाने का ये मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, वो एमपीएल में भी होता है। एमपीएल में कब होता है, जब आपका अच्छा खासा रिव्यू या रेटिंग आने लगता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आप एमपीएल में ए प्लस नहीं बना सकते हो, फोटो वोटो अपलोड नहीं कर सकते हो। ठीक है, और शॉपिफाई का क्या है, शॉपिफाई सिंपल है, आप आपको अपने अकाउंट बनाना है शॉपिफाई पे, और यूएसए का जहाँ सेल करना है, यूएसए या दुबई, वहाँ का आपको वर्चुअल एड्रेस बाई करना है ऑनलाइन, वहाँ पे पुट करना है, एक डोमेन बाई करना है, डोमेन को पुट करना है, सिंपल है। उसके बाद जो भी जैसे कि आप यूएसए में कर रहे हो, तो यूएसए में सीजीएस ड्रॉप शिपिंग, एस पॉकेट, ये सब है जो ड्रॉप शिपिंग बढ़िया काम करती है, प्रोडक्ट टाइम टू टाइम कस्टमर को पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, आप ऐप में जाके शॉपिफाई में सीजी ड्रॉप शिपिंग को कनेक्ट करते हो। मैं सीजी ड्रॉप शिपिंग से ही प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। ठीक है, पिछले मंथ मैंने $8,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है, रेवेन्यू का बात करेंगे तो 16 to 17,000 के आसपास का रेवेन्यू हुआ था। ठीक है, खैर, सीजे ड्रॉप शिपिंग को जब आप लोग कनेक्ट करते हो तो उस पे से शॉपिफाई को लिंक करते हो। जो ये प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हो, चाहे कि स्पेसिफिक कैटेगरी चुन लेना, ब्यूटी में या ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में या हेल्थ एंड हाउस होल्ड में या होम डिकोर में, किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। ठीक है, या रैंडमली कैटेगरी में सब प्रोडक्ट किसी किसी से ऐड करना चाहते हो हर कैटेगरी का, तो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब आप ऐड कर लेते हो तो उसको आप ऐड करके जैसे ऐड करते हो तो ऑटोमेटिक वो शॉपिफाई के कलेक्शन में चला जाता है, क्योंकि शॉपिफाई का जो लिंक होता है वो सीजी ड्रॉप शिपिंग में कनेक्ट आता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। जब वो चला जाता है तो आपके ऑटोमेटिक थीम में, जो भी आपका फ्री का थीम हो या आपने थीम बाई किया हो, ऑटोमेटिक वहाँ पे चला जाता है और आप उस प्रोडक्ट को देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब सब सब चीज़ हो जाने के बाद आप ये फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करना है आपको। ठीक है, क्योंकि जो कस्टमर आएगा वो एडवर्टाइजमेंट से आएगा। यूएसए में टिकटॉक चलता है, इंडिया में टिकटॉक नहीं चलता है, तो इसलिए मैं यही प्रेफर करूँगा कि फेसबुक सिंपल है, उस पे आप लोग एडवर्टाइजमेंट करो। सबसे पहले फेसबुक ओपन करो, अगर आपका खुद का अकाउंट हो, अगर उससे करना चाहते हो तो वो करो, या तो नया एक अकाउंट बनाओ, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे जाओ, अपने प्रोडक्ट का फ़ोटो या वीडियो अपलोड करो। शॉपिफाई का यूआरएल जो लिंक होता है वो आपको मिल जाएगा, प्रोफाइल प्रोफाइल में मिल जाएगा, आई थिंक सो, शॉपिफाई में। ठीक है, जब आप जाओगे तो वहाँ पे सेटिंग में जाके वो प्रोफाइल होता है, तो वहाँ पे मिलने के मिल सकता है। ठीक है, वो यूआरएल लिंक को आपको फेसबुक पे वहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो उसका फ़ोटो और वीडियो अपलोड करो, और उसके बाद सिंपल है, अपना जो भी बजट है यूएसए में जैसे सेल करना है प्रोडक्ट, तो $10 का कैंपेन स्टार्ट कर दो। वो वहाँ पे शो कर देगा कि $10 में जब आप स्टार्ट करते हो कितने लोग तक आपका पहुँचता है, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख। जब भी आप देखना बजट थोड़ा बढ़ा देना, कम से कम 6 लाख से ऊपर होना चाहिए, 6 या 8 लाख से ऊपर होना चाहिए, तब आपको सेल आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको एक बार सेल आने लगता है तो फिर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। अब रहा बात ये कि जब सेल आएगा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। सेल आएगा तो सबसे पहले आपको शॉपिफाई पे, और जो आपका मोबाइल पे ऐप रहता है उस पर आपको नोटिफिकेशन शो करेगा। कस्टमर जैसे भी आपने पेमेंट का लगाया हुआ है, पेपल या इंटरनेट बैंकिंग, जो भी पेमेंट सेलेक्ट किया हुआ है वो कस्टमर आपको ऑटोमेटिक उस अकाउंट में, या पेपल में किया होगा तो पेपल में बैलेंस आ जाता है। ठीक है, फिर वो बैलेंस को आप शॉपिफाई को देते हो, और शॉपिफाई को एड्रेस वैड्रेस सब शॉपिफाई के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। वहाँ पे आप जैसे पेमेंट पहुँचाते हो और से शॉपिफाई एक हफ्ता के अंदर में वहाँ पे डिलीवरी डेट लिखा रहता है, उस एड्रेस पे ले जाके सेंड कर देता है। और हाँ, जब भी सीजी ड्रॉप शिपिंग से आप लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट करो शॉपिफाई के लिए, वहाँ पे एक वेयर हाउस डिटेल दिया रहता है। आप चाइना को सिलेक्ट मत करना, तकरीबन वहाँ पे बहुत लेट हो जाता है, 15 से 20 दिन हो जाता है चाइना से माल आते आते। ठीक है, आप यूएसए ही का वेयर हाउस सेलेक्ट करना, थोड़ा सा प्रोडक्ट कम रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं रहती है। ठीक है, और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तकरीबन जैसे कि आज कस्टमर बाय किया तो एक हफ्ता के अंदर में उसको प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। उसमें क्या होता है, 12 दिन 13 दिन लग जाता है तो कस्टमर
रिफ़ंड माँगने लगता है, कैंसिल कर देता है। तो फिर आपको रिफ़ंड, रिप्लेसमेंट ये सब का झंझट हो जाता है, ठीक है। सिंपल है, यूएस को सेलेक्ट करके अपन सेल करेंगे और डॉलर, $10, $12, 8 लाख से ऊपर का वो जो वहाँ पे दिखाता है फेसबुक पे जब आप ऐड करने जाओगे कि आपको इतना ऑडियंस को टारगेट करने को मिलेगा इस बजट पे, ठीक है। आप यही ध्यान रखना कि 8 लाख से ऊपर होना चाहिए। उसके ऊपर होगा तो सेल आने की आशंका बहुत रहती है। जैसे कि अभी विंटर का सीज़न आने वाला है, यूएसए में विंटर रहता है ना? तो आप आराम से जैकेट वैकेट जो भी है, सीजन ड्रॉपशिपिंग पहले अच्छे से प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, देखना क्या है क्या नहीं, उसको सेलेक्ट करके करना। इसमें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट लगता है शॉपिफाई में, ये एक प्लस पॉइंट है, और किसी चीज़ का कॉस्ट नहीं लगता है। और रहा बात अमेज़न का, तो उस पे आपको मंथली फ़ीस भी देना पड़ता है। शॉपिफाई पे मंथली फ़ीस देना पड़ता है, तो शॉपिफाई पे प्रोडक्ट बाय करके हम लोग किसी वेयर हाउस में स्टोर करके नहीं रखते हैं। जैसे ऑर्डर आया, जो भी सीजी ड्रॉप शिपिंग कंपनी है वो तुरंत जाके आपका ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, ठीक है, जैसे आप पेमेंट करते हो। और इसमें क्या होता है कि आप जो पेमेंट आया वो 16 दिन बाद आता है। दूसरा चीज़, आप एडवर्टाइजमेंट रन करते हो पीपीसी कैंपेन, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि अमेज़न ख़राब है, अमेज़न से बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। शॉपिफ़ाई भी अपने लिए ठीक है, अमेज़न भी अपने लिए ठीक है। एक बार जब इसमें प्रोडक्ट चल जाता है अमेज़न पे, तो फिर आप कभी कुछ सोचने के लिए लायक नहीं रहते हो। एक बार प्रोडक्ट चल गया, समझो चल गया, तो चल गया तो चल गया। जितना भी प्रोडक्ट है वो सबको वो ऊपर कर देगा, ठीक है। और जब आप इम्पेल करते हो, तो कम से कम जो भी प्रोडक्ट आप चाइना से मंगा रहे हो या कहीं स्टेट से मंगाते हो, ज़्यादातर तो चाइना ही से मंगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एमओक्यू जो मिनिमम ऑफ क्वांटिटी रहता है, कितना सप्लाई का कम रहता है। और प्रोडक्ट मंगाने के बाद जब वेयर हाउस में वेयर हाउस तक जाता है, तो तकरीबन 2 महीना लग जाता है, ठीक है। एक तो 30 से 35 डे लगता है जब आप प्रोडक्ट बाई करते हो, मंगाते हो, यूएस के वेयर हाउस में आते-आते 30 से 35 दिन लग जाता है, ठीक है, बाई सी। बाई एयर 15 टू 20 डे लगता है। मैं ये प्रेफ़र करता हूँ बाई सी मँगाओ, उसके बाद जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा धीरे-धीरे, जब आप अमेज़न से अर्न करने लगोगे, तो फिर बाई एयर मँगा लेना, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाई सी पे कम रुपया लगता है। उसके बाद तकरीबन 15 से 18 दिन तो अमेज़न अपने अंडर रखता है, रिसीव करने के बाद प्रोडक्ट सब चेक करता है, प्रॉपर चेक करता है, सब चीज़ बेस्ट रहता है। उसके बाद अपने अलग-अलग जो भी वेयर हाउस होता है उसको डिवाइड कर देता है। सपोज़ कि एक वेयर हाउस का आपको एड्रेस दिया, आपने सप्लायर को दिया, तो उस वेयर हाउस पे आपको प्रोडक्ट पहुँच गया। फिर वहाँ पर से लोकेट करता है किस-किस एरिया में जाना है, जैसे कि न्यूयॉर्क पहुँच गया, तो न्यूयॉर्क से तो फ्लोरिडा दूर पड़ता है, तो वो वहाँ पे फ्लोरिडा में रखेगा कि उस आस-पास स्टेट पे कवर हो जाए। फिर इधर रखेगा लेफ्ट साइड, इस आस-पास साउथ में रखेगा, कुछ ईस्ट में रखेगा, नॉर्थ में रखेगा, कुछ वेस्ट में रखेगा। ऐसे आपको प्रोडक्ट डिवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद जब धीरे-धीरे सेल होने लगता है, तो आपको पता चल जाता है कि सेल हो रहा है, प्रोडक्ट फिर घटता है। फिर आप ऑर्डर करते हो सप्लायर से, फिर वो सप्लायर तकरीबन 30 से 50 दिन में वो प्रोडक्ट भेज देता है, ठीक है। दोनों सही है अपनी-अपनी जगह, कुछ भी करना है तो स्टार्ट करो।